Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन. आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए रूल नंबर फर्स्ट को सीखेंगे. तो आइए देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, उसका जो रूल नंबर फर्स्ट है. तो स्ट्रक्चर क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? शुरुआत उसकी हेल्पिंग वर्ब से होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट हो, और नॉट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नसूचक चिन्ह. ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह आपका होगा उससे पहले जो अदर वर्ड दिया है ये कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो इससे पहले हम लोग 4 रूल जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए सीखे थे. आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलने का रूल नंबर फर्स्ट जो है सीखेंगे. तो जो रूल नंबर फर्स्ट का स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होगा. और कभी कभी सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं हो सकता. कहने का मतलब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आपका दिया रहेगा और उसमें इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर वो नेगेटिव है तो उसे असर्टिव में परिवर्तित करते समय नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा. अगर दिए गए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस रहेगा वो सिर्फ इंट्रोगेटिव में है, नेगेटिव यानी नेगेटिव वर्ड उसमें नहीं है, तो असर्टिव बनाते समय हम जो है नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे. ये ध्यान देना है कि दिया गया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव वर्ड यानी वो नेगेटिव शब्द दिया है तो असर्टिव बनाते समय नॉट या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं. अगर नहीं दिया है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें जो नेगेटिव वर्ड नहीं दिया है, तो असर्टिव बनाते समय उसमें नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे. ये आपको स्पेशल तौर पर ध्यान देना है. दूसरी चीज़, एक स्ट्रक्चर और, मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये पहला स्ट्रक्चर है इसका, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है, मान लीजिए आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब हो प्लस आपका सब्जेक्ट हो, फिर क्या हो, नॉट हो, और सब्जेक्ट के बाद जो है आपका नॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. जब रहेगा तो असर्टिव बनाते समय उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और जब नहीं रहेगा तो असर्टिव बनाते समय नॉट यानी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग होगा. नो, नेवर या नॉट जो भी आएंगे उसके अनुसार प्रयोग होगा. तो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो, और नॉट के बाद मान लीजिए आपका आर्टिकल हो, क्या हो, आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, या कह लीजिए इस नॉट यानी सब्जेक्ट के बाद आपका आर्टिकल हो और फिर नाउन हो, या कह लीजिए इसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज हो, यानी आप कह लीजिए कि वर्ब के रूप में यानी सब्जेक्ट से पहले जो वर्ब आएगी वो सिर्फ इकलौती वर्ब कोई आए, वही एज ए मेन वर्ब का काम करेगी. जैसे मान लीजिए इज़, एम, आर, वाज, वर, कभी कभी हैज़, हैव, हैड, ये लोग जो है एक सेंटेंस में सिंगल वर्ब के रूप में आते हैं, और यही लोग जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं. और हेल्पिंग वर्ब का काम तब करते हैं जब इनके बाद जो है मेन वर्ब होती है. क्या होती है? मेन वर्ब. अगर ये अकेले आ रहे हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कुछ इस प्रकार के वर्ब्स अगर वाक्य में अकेले आ रहे हैं तो वही आपके जो है मेन वर्ब होंगी. ऐसे कंडीशन वो जब इंट्रोगेटिव में होंगे तो वो वर्ब आपकी होगी इज़, एम, आर, वाज, वर या हैज़, हैव, हैड, जो भी आएगा अकेले जब आएंगे, उनके बाद जब मेन वर्ब नहीं रहेगी तब की बात की जा रही है. और सब्जेक्ट होगा, और इस सब्जेक्ट के बाद नॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उस नॉट के बाद जो है आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे. तो ऐसे कंडीशन में जब आप असर्टिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है,
और इस सब्जेक्ट से पहले जो वर्ब रहेगी वो वर्ब लिखना रहेगा। वर्ब के बाद जो है अगर यहाँ नॉट दिया है तो वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, यानी निगेटिव वर्ड दिया है तो असर्टिव बनाते समय उसमें निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव दिया है, निगेटिव वर्ड दिया है तो असर्टिव बनाते समय उसमें यूज नहीं होना है। अगर यूज नहीं है इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड तो आपको वर्ब के बाद नॉट वगैरह या निगेटिव वर्ड आपको ऐड करने होंगे। प्लस आपका आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल हो जाएगा, प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन और प्लस फुल स्टॉप। अब ये वर्ब के बाद हमने कहा कि आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन जो रहेगा वो हम जो है उतार लेंगे। अकेले सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है, आर्टिकल ना आए, नाउन ना आए। तीनों के रूप में आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन ये सब आ सकते हैं। एग्जेक्टिवल फ्रेज आ सकता है जो किसी न किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा होता है, तो किसी प्रकार से भी सेंटेंस आ सकता है। बात ये हो रही कि जब सिर्फ इकलौती वर्ब के रूप में या कह लीजिए सिंगल वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड अगर ये आते हैं, आपको जब असर्टिव से इंटरोगेटिव में बदलने के लिए पहले नियम में जब बताया गया था तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस में जब असर्टिव में दिया गया था तो आपको बताया गया था कि इज, एम, आर, वाज, वर अगर असर्टिव सेंटेंस में दिया है तो इंटीग्रेटिव बनाते समय आप उसे इज, एम, आर, वाज, वर को जो है सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे और उनके बाद जो है आपका ये आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन इनमें से कोई आ रहा है, यानी आर्टिकल आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो उसके बाद जो कहते हो हम लिख देते थे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते थे। और इससे अब इसमें आपका जो है सेम उसी तरह से है। तो जब हम असर्टिव से इंटरोगेटिव में जो नियम पढ़ रहे थे, अब इंटरोगेटिव से असर्टिव में नियम पढ़ रहे हैं तो सेम उसका उल्टा हो जाएगा। तो पहला जो ये स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ये है, इस आधार पे इस स्ट्रक्चर पे आपके एग्जाम्पल दिए हैं, और एक दूसरा जो स्ट्रक्चर दिया है इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर पे कम से कम दो दो जो है एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे हल करते हैं और क्लियर करते हैं कि यह जो है किस प्रकार से हल होगा इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय। इंटरोगेटिव से असर्टिव में बदलते समय किन बातों का हम ध्यान देंगे, किन बातों का ध्यान देना होगा, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहले दिया इंटरोगेटिव, डज ही नॉट राइट अ लेटर। ध्यान देना है, डज ही नॉट राइट अ लेटर। अभी आपको बताया गया कि दिए गए इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव वर्ड का यूज है, जब हम असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव बनाते समय हमको सबसे पहले क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट अब ढूंढना, इसमें इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, ही लिखना है। फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना है। अब कुछ आपके टेंस ऐसे होते हैं, दो टेंस आपके ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले दी रहती है। असर्टिव बनाते समय उन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उसमें मेन वर्ब का यूज होता है। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन का होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस लगता है, और जब सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल फॉर्म में होता है, बहुवचन के रूप में होता है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें यस ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले दिया गया जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें ये देखना है कि ये किस टेंस में है। दिया है डज ही नॉट राइट अ लेटर, तो डज ही नॉट राइट अ लेटर, तो ये किस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
डज जो है ये सहायक क्रिया जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो अब ऐसे दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव, आपको पता है कि असर्टिव की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है, तो सब्जेक्ट इसमें ही है तो सब्जेक्ट ला दिया गया। सब्जेक्ट के बाद कहा जा रहा है कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब आपका डज है तो ही के बाद डज का प्रयोग नहीं होना है। अब ऐसे कंडीशन में ये नाट है, नाट भी हट जाएगा और ये डज भी आपका क्या होगा? हट जाएगा। मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है? राइट, राइट। अब ध्यान देना, सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में यस या ईएस लगाया जाएगा। तो इसका एक अलग रूल होता है, कब यस लगाया जाता है, कब ईएस लगाया जाता है, वो बाद में किसी वीडियो में आपको जो है समझाया जाएगा। तो ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिया है इंट्रोगेटिव का, कैन वी लिव विदाउट वाटर। अब ये सिर्फ आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, इसमें निगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो जब निगेटिव वर्ड का इसमें यूज नहीं है तो असर्टिव बनाते समय जब हम इसे असर्टिव बनाएंगे तो इसमें निगेटिव वर्ड का यूज होगा। किसका यूज होगा? निगेटिव वर्ड का यूज होगा। कैन वी लिव विदाउट वाटर, तो सब्जेक्ट हमको ढूंढना है पहले। सब्जेक्ट क्या है? वी है, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। अब यहाँ कैन का यूज होगा। वी कैन, अब हमको क्या लाना है? नॉट। क्या लाना है? नॉट लाएंगे। क्यों नॉट लाना है? क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड नहीं रहेंगे तो असर्टिव बनाते समय नेगेटिव वर्ड का यूज होगा। जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड रहेंगे असर्टिव बनाते समय इंट्रोगेटिव, उसमें नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। तो वी कैन नॉट लिव। अब मेन वर्ब आएगी। क्या आएगी? मेन वर्ब। कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। वाटर के बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमको क्या लिखना है? फुल स्टॉप लिखना है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे वाले स्ट्रक्चर पर आधारित है। दिया है आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। तो आर आपकी वर्ब हो गई। अब अकेले ये वर्ब आई है, हमने बताया इज, एम, आर, वाज, वर सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, या हैज, हैव, हैड सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव बनेंगे आपके। क्या बनेंगे? इंट्रोगेटिव बनेंगे। तो अब ये अकेले वर्ब के रूप में है तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वर्ब आए, फिर यस यानी सब्जेक्ट आए। नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए तीसरे वाले एग्जाम्पल में नॉट नहीं दिया है, चौथे में सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया गया है। तो नॉट रहेगा, अगर इंट्रोगेटिव में नॉट रहेगा तो असर्टिव बनाते समय नॉट का प्रयोग यानी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। अगर इंट्रोगेटिव में आपका जो है निगेटिव वर्ड नहीं दिया है तो असर्टिव बनाते समय उसमें निगेटिव वर्ड का यूज होगा। तो अब आपका वर्ब है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट है और ये आर्टिकल दिया है और स्टूडेंट जो है आपका क्या है? नाउन है। स्टूडेंट आपका नाउन। हमने लिखा आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, ये तो इसमें एडजेक्टिव नहीं, आपका क्या है? क्या है? नाउन है स्टूडेंट, नाउन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो इसे जब असर्टिव में बनाएंगे तो ढूंढेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि असर्टिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? यू। यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए निगेटिव वर्ड का यूज है? नहीं है। तो अब जो है वर्ब आपकी क्या है? आर। सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आएगी। वर्ब के बाद हमें क्या लाना है? नॉट लाना है, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग होगा। तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप होगा। अब नॉट इसलिए यूज किया गया क्योंकि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं है। असर्टिव बनाते समय नॉट का होगा। अगर इसमें नॉट का यूज रहता तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होता। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4।
इंटरोगेटिव दिया है एम आई नॉट राइट, एम आई नॉट राइट। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया है, जैसे वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ये आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन ये साथ में आए। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सिर्फ सब्जेक्ट के बाद अब एडजेक्टिव आ सकते हैं, आपके नाउन आ सकते हैं, आर्टिकल आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ आर्टिकल और नाउन है। और यहाँ एम आई नॉट राइट, फिर राइट है, तो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट है, फिर दूसरे वर्ड है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो जब इसे असर्टिव में बदलेंगे तो पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसका, आई है। आई के बाद क्या लिखना है हमें, एम। अब इसमें नॉट का यूज है, असर्टिव बनाते समय नॉट के यानी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, जो नो, नेवर और नॉट होता है। तो आई एम क्या बचा आपका, राइट, आई एम राइट, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। तो उम्मीद है कि आपको जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए रूल नंबर फर्स्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।